स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मैंने आपको बताया था कि हमें जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट जो हमें टिम्बर यानी लकड़ी देते हैं, शेल्टर देते हैं वो एनिमल्स को, ऑक्सीजन जो हम पीते हैं वो देता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है ये, और एसेंशियल होता है ये ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के लिए। आ, इसके अलावा इसे हम शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं, जो कि स्टोरेज ऑफ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बारिश का पानी पड़ता है तो जो इनकी जड़ें होती हैं या इनकी आसपास जितनी ग्रास उगी होती है वो पानी को रोकती है और उसको अंडरग्राउंड में जज़ब कर लेती है, वो उसको ओवरफ्लो यानी बहने नहीं देती है। इसके अलावा जो वेजिटेशन है उससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, लैटेक्स मिलता है, टर्पन ऑयल मिलता है, गम मिलता है, मेडिकल प्लांट्स भी हमारे पास होते हैं जिनसे हमें बहुत सारी मेडिसिन्स निकलती है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे दूसरे जो मेडिसिन्स होती है उनमें भी वो यूज़ होती है। ये सारे प्रोडक्ट जो है इन्हीं वेजिटेशन इन्हीं प्लांट्स से आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पेपर मिलता है इससे, जो कि हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेपर नहीं होगा तो हमारे पास मटेरियल कहाँ होगा, यानी बुक्स टेक्स्ट बुक कहाँ होगा, नोट बुक कहाँ होगी। ये सब चीज़ें जो है ये हमें पेपर पे ही होता है। तो ये जो पेपर है ये भी इन्हीं प्लांट्स से आता है। और जो वाइल्ड लाइफ है जिसमें हमारे एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, या इसके अलावा जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इनसे हमें जो एनिमल्स होते हैं इनसे हमें दूध मिलता है, मीट मिलता है, या वूल जो से हम कपड़े वगैरह बनाते हैं, ये सब एनिमल्स से आता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बीज वो हमें शहद भी देते हैं। ठीक है, और वो हेल्प करते हैं इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स के भी। जो हाइब्रिड फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलिनेशन में भी वो जो ये इंसेक्ट्स यानी बर्ड्स वगैरह होते हैं ये भी हेल्प करते हैं। दूसरा जो बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे अर्थवर्म हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ज़मीन में सॉइल में होते हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन करने में। ठीक है, जैसे हम खाद वगैरह बनाते हैं तो ये इंसेक्ट्स होते हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं, मीन्स इसको तब्दील करते हैं और इसको खाद बनाते हैं। यानी ये एक डिकम्पोजर है हमारे पास। जो इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये एज ए डिकम्पोजर जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें एक डिकम्पोजर का रोल अदा करते हैं। तो दूसरा अगर हम लेंगे वॉल्चर, जो हमारे डेड एनिमल्स, कोई एनिमल मर जाता है तो उससे अगर वो वहीं पे रहेगा, वो वहाँ से ख़त्म नहीं होगा, तो यानी दैट मीन्स उसे पोल्यूशन फैलेगा। लेकिन जो वॉल्चर एक बर्ड है जो कि उसको ख़त्म करता है यानी खाता है उसको, डेड एनिमल्स को खाता है, यानी वो भी इकोसिस्टम को साफ करता है। तो इसलिए ये जो वाइल्ड लाइफ होती है ये भी इम्पोर्टेंट काम करती है हमारे इकोसिस्टम के लिए। यानी हमारे इस अर्थ पे जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके लिए ये बहुत ज़रूरी काम करता है, ताकि जो बैलेंस है वो बराबर रहे। ठीक है, अगर हम देखें तो हर एक चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर एक का अपना अपना काम है, चाहे इंसान हो, यानी जो भी इस अर्थ पे है हर एक का अपना अपना काम है, हर एक का अपना अपना रोल है। अगर कोई भी इसमें से अपना रोल नहीं निभाएगा तो दैट मीन्स जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो बिगड़ जाएगा।
सपोज करो हम सारे पेड़ काट देंगे, तो दैट मीन्स हमने इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया, हमने अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये है नेचुरल सी बात है, ये हमारे पास बारिशें भी नहीं होंगी, बारिशें अगर होंगी तो इस कदर हो जाएंगी कि वो सैलाब सैलाब लाएंगे, क्योंकि उनको रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए कोई नहीं होगा। प्लांट्स की जड़ें हैं, प्लांट्स ही हैं, या घास जो है, जो नेचुरल वेजिटेशन, वही इन सबको रोकती है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा, यानी फ्लड्स आएंगे, यहाँ कभी बार बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ पे कहत साली मच जाएगी, कहत पड़ जाएगा, वहाँ पे कोई फसल उगेगी ही नहीं। और दूसरे दूसरे ये हमने कहा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो है शेल्टर, यानी जो हमारे जंगल है उनमें बहुत सारे जानवर जो हैं उनको वो उनका घर होता है। जैसे हमारे पास मकान है तो हम मकान में रहते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं जंगल में, तो ये उनका शेल्टर है। अगर ये शेल्टर ही इनका हम ख़त्म कर देंगे तो दैट मीन्स वो जानवर जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे, यानी वो हमारी ओर आ जाने जाएंगे। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना काम है, हर एक अपना अपना रोल निभाता है इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। तो एक भी चीज़ को नुकसान पहुंच जाए दैट मीन्स जो इकोसिस्टम है उसमें उसका संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।